तो ये देखिए, जो हमारे पास डिक्शनरीज होती हैं उसमें ये होता है कि अगर हमने जैसे, अगर मैं कार के नाम से एक डिक्शनरी रखूं, तो हम उसको क्रिएट कैसे करते हैं, हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं, ठीक है। उसके अंदर, तो उसमें हमने क्या करना होता है, हमने एक की रखनी होती है और एक वैल्यू रखनी होती है, ठीक है। जो की होती है वो हमारी उस वैल्यू को स्टोर करती है, ठीक है। अगर हम कार के कलर की बात करें, यहाँ पे उसका हम कलर अगर देखें, ठीक है, अगर हमने इसका कलर सेट करना है, ठीक है। उसके बाद ये इसका मैं साइंटेक्स बता रही हूँ, ठीक है। तो साइंटेक्स में क्या होता है कि हमने जो भी चीज, जो भी अच्छा, इसको हम की बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो हम वैल्यू रखते हैं, ये की होती है, ठीक है। और ये उसकी वैल्यू होती है जो हम उसको साइन करते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसका हम कलर सेट करने जा रहे हैं। तो हम इसका कलर अगर व्हाइट रखें, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हमने सेकंड कोई भी जो है वो एंटर करने हैं, ठीक है। अब हमने ईयर उसमें कर लिया कि कौन से ईयर का ये डेटा है, ये जो भी हम इसमें ये हमने की रख दी है, ठीक है। और ये वाली उसकी वैल्यू है। अब हम इसको प्रिंट कैसे कराएंगे, हम सिंपली कर देंगे प्रिंट कार। तो ये हमारे पास डिक्शनरी पूरी की पूरी प्रिंट हो जाएगी एज इट इज, ठीक है। के अलावा डिक्शनरीज जो हैं वो डेटा किस तरह से स्टोर करती हैं। डिक्शनरीज जो हैं वो हमारे पास चेंजेबल होती हैं, ठीक है, और इसमें डुप्लीकेट्स नहीं होते, ठीक है। जैसे आपने पहले पढ़ा, लिस्ट पढ़ी, तो उसमें ऐसा था कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज रख सकते थे, लेकिन डिक्शनरी के अंदर हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रख सकते, हम उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू हमने पहले ऐड की है, तो अब हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम कोई भी वैल्यू जो है वो उस तरह से नहीं रख सकते, ठीक है। इसमें हम जो है वो वैल्यू उससे की से भी वैल्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने हमें कोई वैल्यू चाहिए, तो हम सिंपली उसकी की को यूज करेंगे और वो हमें वो वैल्यू प्रिंट करके दे देगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं, कार लिख दिया हमने, डिक्शनरी का नाम लिख दिया, और हमें कलर की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे कलर लिख दूंगी और ये मुझे कलर की वैल्यू दे देगा। ओह सॉरी, ये मैंने ऐड नहीं किया। ये देखें, हमने ये कलर ऐड किया और इसने हमें कलर की वैल्यू जो है वो रिटर्न करा दी है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि जो है हम इनको, जैसे मैंने बताया कि चेंजेबल होती हैं, ठीक है, इसमें डुप्लीकेट्स नहीं होते, ये चेंजेबल होती हैं। अब अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे ईयर की जगह पे ये जो ईयर लिखा हुआ है, इसमें मैं कोई और ईयर भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2022। तो ये क्या करेगा, ये लिस्ट को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। अभी अगर मैं लिस्ट यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, ये देखें, इसने जो पहले लिखा हुआ था उसको इसके साथ ओवरराइड कर दिया, ठीक है। जो हमने बाद में वैल्यू दी है, इसने उसको सेकंड वैल्यू के साथ फर्स्ट वैल्यू को अपडेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो हम चीज को यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे आइटम्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सारी उसके सिंटैक्स की हमने यहाँ पे बात कर ली है अब तक, कि उसको हम डिक्शनरी को लिखते कैसे हैं, ठीक है, इनिशियलाइज कैसे कराते हैं इसको। इसमें कर्ली ब्रेसेस होती हैं, ठीक है, इसमें इस तरह का कॉलन होता है, ठीक है, की होती है और वैल्यू होती है इसके अंदर, ठीक है। जब हम प्रिंट कराते हैं तो हम डिक्शनरी का नाम लिख देंगे, तो जो भी हमारी जितनी वैल्यूज हैं डिक्शनरी के अंदर वो प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर हमने एक उसकी सिर्फ की जो है वो प्रिंट करानी हो, सॉरी, एक वैल्यू प्रिंट करानी हो की के साथ, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हमने देख लिया। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके एक्सेस, एक तो हमने ये देख लिया, इसको एक्सेस कर सकते हैं हम की के साथ, ठीक है।
तो दूसरा हम इसको जो है वो इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हम लिखें, अगर हम ये लिख रहे हैं इस तरह से, हमने एक और वेरिएबल बनाया, ठीक है। वेरिएबल बना के हम उसमें डिक्शनरी का नाम दे रहे हैं और हम फिर वैल्यू दे रहे हैं, कोई भी, सॉरी, की दे रहे हैं, वहां यहाँ पे हमने की दी है। तो प्रिंट एक्स कर दिया है। अब ये क्या करेगा, अब ये फिर हमें उसी वैल्यू की वैल्यू रिटर्न कराएगा, ठीक है। हम यहाँ पे अगर ईयर कर देते हैं तो ये हमें ईयर की वैल्यू रिटर्न करा देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम एक और तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखें एक्स इज इक्वल, जो भी हमारी डिक्शनरी का नाम है, ठीक है, वो लिख दें हम, और हम कीज लिख दें, तो ये क्या करेगा, ये सारी कीज प्रिंट कर देगा हमें, ठीक है। ये देखिए, डिक्शनरी में जितनी कीज हैं उन कीज के नेम रिटर्न करा देगा, ठीक है। अब अगर हम इसका कोई और भी इनकी कीज और वैल्यूज अगर हम रखें, आपको समझ आ रही है कोई, अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इनको किस तरह से एक्सेस करने के लिए देखा है। एक तो हम इनको उसकी की साथ भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हम उनकी, अगर हमने सारी वो हमें उनकी वैल्यू रिटर्न करा देगी, ठीक है। अब अगर हमने उसकी जो है वो कीज को देखना है कि हमारी डिक्शनरी जो है उसमें कितनी कीज है, उसका हमने देख लिया कि उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और अब हम इसको ये देख लिया है कि हम इसको जो है वो अपडेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से। अब कोई मुझे बताएगा कि ये इसमें एरर क्यों आ रहा है। हमने ये जो इस इक्वल टू का साइन का, ये पहले नहीं लगाना पड़ेगा कार के बाद एंड देन अदर स्टफ, और फिर हम ये बीइंग वैल्यू हमारी असाइन करें, ब्रैकेट के अंदर नहीं जाएगी। ये एरर इस वजह से आ रहा है। ये हमने यहाँ पे ये वाले
इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए, ठीक है। ये देखें, अब ये कलर जो है वो ग्रीन हो गया, उसने डिक्शनरी को अपडेट कर दिया, ठीक है। मैम मेरा क्वेश्चन एक ये है कि अगर हम इंपोर्ट करें डिक्शनरी और फिर उसमें भी हम चेंजिंग कर सकते हैं। डिक्शनरी इंपोर्ट, हम डिक्शनरी इंपोर्ट क्यों करते हैं? लाइक हम डिक्शनरी हम यूजुअली खुद क्यों तो नहीं बनाते ना। मोस्ट ऑफ द टाइम लिस्ट या हमारे पास डाटा बना पड़ा होता है, और हम्म। हम वहां से अगर इंपोर्ट कुछ करना चाहें, लाइक डिक्शनरी के केस में हो सकता है कि नहीं, जिससे हमने कल देखा था, कल देखिए, हमने इंपोर्ट किया। जब हमने कुछ भी गेट करना होता है ना, तो उसके लिए जी। हम मेथड यूज करते हैं गेट करने के, या कोई भी। जैसे ये देखें, अब हमने हमें इसकी कीज चाहिए थी, ठीक है। तो हमने जी। यहाँ पे डॉट यूज किया और साथ ये कीज का मेथड यूज किया है, ठीक है। इसी तरह जब लाइक हमने कोई जी जी। और आइटम्स, जी जी। लाइक मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह डिफरेंट लिस्ट और डिक्शनरीज ऑलरेडी, अगर मैं अपनी केमिस्ट्री की बात करूं तो वो ऑलरेडी बनी पड़ी होंगी ना पाइथन की, हम्म। और मैं उनको अगर यूज करना चाहती हूँ तो वो मैं किस तरह से करूंगी। करंटली मुझे आपके जो है वो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। इफ एनीवन एल्स जो आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहे यहाँ पे। जी मैम, मैं क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन क्या है, रिपीट कर सकते हैं आप? यस सर। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर मुझे ऑलरेडी, जिस तरह पांडा लैब है या और केमिस्ट्री की पाइथन की डिक्शनरीज बनी पड़ी होती जी जी। हैं, मैं उनको अगर यूज करना चाहती हूँ तो मैं उसको किस तरह से यूज करूंगी। यहाँ पे तो हम डिक्शनरी खुद से क्रिएट कर रहे हैं ना, और फिर हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं किसी की बनी हुई डिक्शनरी को यूज करना चाह रही हूँ और उसमें कुछ चेंज लाना चाह रही हूँ, कोई एक या दो फैक्टर्स, तो वो किस तरह से किया जाएगा। अच्छा, डिक्शनरी से मुराद आपकी ये है कि केमिस्ट्री का कोई डाटा सेट होगा, उसमें डाटा होगा, या आप ये कह रही हैं कि यस अ, सर, डाटा सेट होगा। डाटा सेट मतलब बना पड़ा होगा, और मुझे किसी की बनी हुई डिक्शनरी को यूज करते हुए उसमें कुछ वेरिएबल्स को चेंज करना है। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, अगर किसी की बनी हुई डिक्शनरी है तो मैं उसको किस वे से लाइक यूज करूंगी पाइथन में। और दूसरा, तो चले वो तो मुझे क्लियर हो रहा है कि यानी अगर उसमें, फिर दूसरा क्वेश्चन बेसिकली मेरा ये है कि अगर मैंने कुछ वेरिएबल्स को चेंज करना है तो वो इसी मेथड से करेंगे जैसे मैडम ने अभी समझाया है हमें। लेकिन पहला क्वेश्चन ये कि हम यूज कर सकते हैं डिक्शनरी किसी और की बनी हुई, उसका डाटा यूज कर सकते हैं जो ओपनली अवेलेबल होता है हमारे पास। जी जी, आप कर सकते हैं। मुख्तलिफ लाइब्रेरीज होती हैं। डाटा आपको अपने प्रोग्राम में अगर कोई एक्सटर्नल डाटा लाना है, उसके लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं। मेनली यूज़ होती है पांडास। वो एक डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। जब आप उसको डाटा को प्रोग्राम में ले आते हैं, उसके बाद बेशक आप ये वाली डिक्शनरी यूज़ कर लें या फिर पांडास का अपना डाटा जो स्ट्रक्चर होता है वो यूज़ कर लें। और इसका आप अगर एडिशन करना चाहती हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये डिक्शनरी है, इसमें डाटा पड़ा हुआ है। अब ये समझें, एज्यूम करें कि ये वाली डिक्शनरी वो वाला डाटा है इसमें, जिस तरह आप कह रही हैं। तो इसके फंक्शंस होते हैं डिक्शनरी के बिल्ट इन। जिस तरह आप कार डॉट लिखेंगे ना, तो उसके फंक्शंस होते हैं ऐड की या ऐड वैल्यू। उससे नया डाटा भी ऐड हो सकता है।
ओके सर, अब यही मेरा क्वेश्चन है, जब मैं डाटा यूज कर सकती हूँ तो वो किस तरह से किया जा सकता है मैम? अगर आप हमें किसी भी अवेलेबल जो हमारे पास ये डिक्शनरीज है नेट पे, उनको यूज करने के लिए एक हमें एक दफा सिखा दें। इसके लिए मैम हम एक डेडिकेटेड सेशन में तो हम इस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये तो जो है वो हमें सिलेबस भी कवर करना है और ये वाली चीजें भी देखनी है। तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आपके क्वेश्चन का जैसे सर ने बताया, तो हम इन चीज़ों को यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, और इनको अपडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए अपडेट के मेथड्स भी यूज होते हैं, ऐड आइटम्स के मेथड भी हैं, ठीक है, जिससे आप नए आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं और डेटा को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी और सेशन में जो है वो ये कर सकते हैं कि हम आपको उस तरह से वो करके दिखा दें। ओके, थैंक यू मैम। इसके लिए एक क्लास होनी चाहिए जिसमें हम ये कर सकते हैं, जिस तरह डाटा बोल रहे हैं, डाटा सेट्स को लोड करना और फिर उसके साथ कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करना। हम्म। पूरी क्लास की ज़रूरत होगी क्योंकि जी। उसमें एक्सटर्नल लाइब्रेरी है पांडास, उसके ज़रिए होगा ये। मैम फ्राइडे वाले दिन अगर लाइक हम थोड़ा सा इस पे कर लें, क्योंकि उसमें यूजुअली हम रिवीजन कर रहे होते हैं, अभी एक स्टूडेंट ने प्रेजेंट करना है, तो बाकी फिर ये हमें आप थोड़ा इसके बारे में नॉलेज दे दीजिएगा कि हमें एक्सटर्नल डाटा को अपने डाटा में किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं हम। बेसिकली मेरा क्वेश्चन यही है। ठीक है, चले हम इसको देख लेंगे। मैं ट्रेनर्स के साथ भी हम डिस्कस कर लेंगे ये चीज़, तो आपको बता अ, देंगे, ठीक है। आप वैसे पूरी मैम, कोशिश करेंगे। जी। मैम हम फाइल रीडिंग कर चुके हैं इस कोर्स में या अभी नहीं हुई ये कवर? नहीं, अभी नहीं हुई। तो फिर ये जो मैम कह रही हैं ये फिर जल्दी होगा सीखना पांडास, क्योंकि फाइल रीडिंग बेसिक्स है ना, जब वो हो जाएंगे उसके बाद हम वो कर सकते हैं। Can I add something? Hello, am I audible? यस सर। Okay, I don't know what is the issue with my microphone. अच्छा, तो इसमें सर आपकी मैम जो आपका आवाज क्वेश्चन नहीं आ है, रही। अभी मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? बहुत कम आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, अभी ठीक आ रही है आवाज़? यस सर, ठीक आ रही है। अच्छा, आप कंटिन्यू करें, मैं इसमें ऐड करता हूँ अपना माइक्रोफोन ठीक करके। ओके। अच्छा, ये देखें कि अभी अब देखिए यहाँ पे हमने उसको अपडेट कर दिया इसकी वैल्यू को, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसीलिए ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें डिक्शनरीज खुद भी क्रिएट करनी होंगी और पहले से क्रिएट हुई भी यूज करनी है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हमें पता होंगे, यूज करने आते होंगे, तो ऑब्वियसली हम इनको यूज करके जो है वो अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये अपडेट का मेथड यूज हुआ है, ठीक है। अपडेट का आप कीवर्ड यूज करेंगे, डॉट अपडेट का कीवर्ड, और जो भी आपने वैल्यू, जिस भी की आपने वैल्यू चेंज करनी है, आप वो ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। हेलो। अ, हेलो, एम आई ऑडिबल? जी सर, आप बोल सकते हैं। अच्छा, अभी चल गया माइक्रोफोन। अच्छा, इसमें मैम सायरा आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन ये थोड़ा सा अर्ली स्टेज पर है, अभी हम लोगों ने डिक्शनरी स्टार्ट की है। तो अभी मैम सेशन कवर करेंगी, तो डिक्शनरी में आप डिफरेंट तरीके से कैसे हम वैल्यूज़ को आइटरेट कर सकते हैं, कैसे वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जब आप देख लेंगी, तो जो आपका क्वेश्चन बनता है वो डिक्शनरी के लिहाज से नहीं बनता, वो बनता है डाटा इंपोर्ट के लिहाज से। तो उसके लिए पैंडास लाइब्रेरी की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास फॉर एग्जांपल एक्सेल शीट में डाटा है, सीएसवी फाइल है या लिस्ट है, कोई भी चीज़ है, तो आप उसको इंपोर्ट करते हुए भी डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकती हैं। किसी और की बनी हुई डिक्शनरी है, आप उसको भी कॉपी कर सकती हैं, उसको भी इंपोर्ट कर सकती हैं। जैसे कोई फाइल है उसमें डिक्शनरी है और डिक्शनरी अलग से वेरिएबल में डिफाइन हुई है, तो आप सिंपल लिख दें फ्रॉम दिस फाइल इंपोर्ट दिस वेरिएबल। ठीक है। इसके अलावा मतलब ये फाइल रीडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये पाइथन के कोर्स में आईकोड ग्रुप में पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन अगर पार्टिसिपेंट्स चाहते हैं तो हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो फोकस होता है ना वो लीड कोड क्वेश्चंस के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए होता है, तो लीड कोड में फ़ाइल इंपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो लेकिन आप ये सब कुछ कर सकती हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ भी एडिट कर सकती हैं, उसको वैल्यूज़ को इंक्रीज़ भी कर सकती हैं। कोई नंबर है उसको आप +1 कर दें, उस वैल्यू में एक इंक्रीज़ हो जाएगा। फर्दर आपका क्या क्वेश्चन है, आप पूछ सकती हैं दोबारा। सर मेरा बेसिकली यही था कि डाटा इंपोर्ट करने से रिलेटेड था कि वो डाटा फिर कहीं किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो, डिक्शनरी की फॉर्म में है, लिस्ट की फॉर्म में है। बल्कि थैंक यू सो मच, आपने एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि इफ वो डाटा मेरे पास एक्सेल शीट में भी है तो तब भी वो इंपोर्ट करके मैं उसे डिक्शनरी के फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर सकती हूँ। आप लाइक जी जी, जी जी। आप कर सकती हैं। आप क्या करेंगी कि डाटा जो होगा आपका उसको ऊपर आप आइट्रेट इस तरह से करें, ठीक है, कि आपके पास फॉर एग्जांपल CSV फाइल है। CSV फाइल होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ वाली फाइल होती है ना, उसमें एक वैल्यू है, फिर कॉमा के बाद दूसरी है, फिर कॉमा के बाद तीसरी है। तो आप इस तरह जब उसको इंपोर्ट कर रही हैं तो आप बोलेंगे पहली फाइल, पहली जो वैल्यू है वो क्लियर सॉरी होनी टू चाहिए। इंटरप्ट सर, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा, अभी मेरी आवाज़ आ रही है? अभी मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, थोड़ी इम्प्रूव हुई है जी सर, आपकी। आ रही है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि जैसे आपके पास CSV फाइल्स होती हैं ना, कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज़ वाली फाइल्स होती हैं, तो उसमें आपके पास डिफरेंट डाटा है। तो आप उसको डाटा को रीड करते हुए ये कह सकती हैं कि पहली जो वैल्यू आए मेरे पास, जो पहला जो भी स्ट्रिंग है, नंबर है, जो भी है, वो एज ए की आ जाए, अगला फिर एज ए वैल्यू आ जाए। और इसी तरह आप पूरा डाटा जो है उसके ऊपर आइटरेट करते हुए उसको अपने इन प्रोग्राम में जो है इनलाइन डिक्शनरी बना सकती हैं। उसके अलावा आपके पास कोई डिक्शनरी बनी बनाई पड़ी हुई है तो वो तो सबसे इजी है कि आप उस डिक्शनरी को ही कॉपी कर लें या बिल्कुल इंपोर्ट कर लें उसको, तो वो आपकी फाइल में भी आ जाएगी। तो फाइल रीडिंग का जो अलग एक फिर कॉन्सेप्ट होता है कि एक लाइन को कैसे रीड करते हैं, एक डेट वैल्यू को कैसे रीड करते हैं, फाइल में कैसे पॉइंटर्स को आगे पीछे करते हैं। तो वो पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम ना इस सेशन में कवर नहीं करते, पाइथन के सेशन में हाईकोड गुरु पर। क्योंकि हमारी जो बेसिक प्रोग्रामिंग का होता है ना, वो होता है लीड कोड के लिए, कि हम लीड कोड के लिए प्रोग्रामिंग सीखें। तो वो जो फाइल रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो इस बुक में मेंशन भी है। मैंने देखा नहीं कि कितना किस हद तक वो है, लेकिन वो लीड कोड के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अगर आपका उसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट है लीड कोड के अलावा, तो फिर आप मतलब मेंशन कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स कि हम उस फाइल रीडिंग को भी कवर करें सेशन में। सर एक्चुअली लीड कोड का तो यूजुअली जो कंप्यूटर साइंस या सीएस के स्टूडेंट्स हैं उनका तो काफी उसके साथ कोर्स कंसर्न होगा, उन्होंने आगे बैंक का टेस्ट भी देना होगा उसका। लेकिन हम जो दूसरी फील्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, हमने तो पाइथन को अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन इसकी करवानी है ना। तो मेरे ख्याल से जो दूसरी फील्ड के लोग हैं जिन्होंने पाइथन को अपनी फील्ड के साथ कोलैब करवाना है, उनके लिए फाइल रीड वाला कंसेप्ट तो पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैक्सिमम हमारा काम इसी से मिलता जुलता या इससे रिलेटेड होगा। क्योंकि लाइक पाइथन या मशीन लर्निंग जब हम अपनी फील्ड में केमिस्ट्री या फिजिक्स या आप किसी भी मेडिकल फील्ड में लगाते हैं तो उसमें हमें फाइल रीडिंग तो लाइक दैट्स द कोर पॉइंट जो को हमें जरूर आना चाहिए। ठीक है, इस पे फिर हम सेशन रख लेते हैं फाइल रीडिंग पर भी, और इसमें ऐड कर देंगे फर्दर कि क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, इसमें एक ये भी हो सकता है कि हमारे पास मतलब सेशन में हमारे पास टाइम भी कम होता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी, ये ट्रेनर मॉडरेटर में से कोई, या अगर आप खुद भी इस पे डिस्कशन करना चाहते हैं तो हम एक वर्कशॉप रख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो उसमें हमारे पास इनफ टाइम भी होगा और हम चीजें भी डिस्कस कर लेंगे। तो हम ये देख लेंगे कि वर्कशॉप अगर फिजिबल होगी तो हम उसके बारे में भी सोच सकते हैं, अदरवाइज हम मैम सेशन में। दैट्स ग्रेट आइडिया वर्कशॉप का, लाइक उसमें अगर हम 2 आवर की भी वर्कशॉप रखें तो आई थिंक सो हम्म सर इस पे मजीद गाइड कर सकते हैं कि वो इनफ टाइम होगा फाइल हम्म रीडिंग के कंसेप्ट से रिलेटेड। पाइथन की मतलब वो मेरा ख्याल है कि ज्यादा लोगों को उससे बेनिफिट मिलेगा। जी जी। अ, जी ठीक है, वर्कशॉप, लेकिन उसके लिए वर्कशॉप इस सेशन से अलग फिर किसी को वो करनी पड़ेगी ना, इस सेशन में तो इंक्लूड नहीं हो सकती वर्कशॉप। सर मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ?
जी प्लीज़। जी जी जरूर। सर मैं समझता हूँ कि ये जब कोर्स ख़त्म होगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी बेसिक्स अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो वो एडवांस कॉन्सेप्ट है ना। तो इसके बाद पूरा जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद ये हो सकता है। फिर कल हम इस पे थोड़ा ओवरव्यू कर लेंगे, जो हमारी इस बुक के अंदर गिवन है ना चीज़ें, वो हम कल कवर कर लेंगे। इस मैम काइंडली इसमें ओपन कीजिएगा फाइल रीडिंग वाला टॉपिक, जहाँ पर ये एंड हो रहा था ना हमारा कंटेनर्स का टॉपिक, उसके आगे फाइल रीडिंग है। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस सर। सर बहुत स्लो आपकी वॉइस आ रही है। अच्छा मैम, इसमें सबको स्लो आ रही है? कहीं नहीं बताइएगा। सर मुझे तो ठीक आ रही है। अच्छा मैम, सर ये जो मुझे भी ठीक आ रही है। लेफ्ट साइड पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, एक फाइल रीडिंग का टॉपिक है लेफ्ट साइड पर, इंट्रो टू पाइथन, वेलकम टू पाइथन जो लिखा हुआ है। मैम आप कंटिन्यू करें, फिर हम इसमें बाद में डिस्कशन कर लेते हैं। यही कह रहे हैं आप सर? जी जी, यही कह रहा हूँ। ये फाइल रीडिंग का टॉपिक जो इस बुक में गिवन है ना, इसको हम सेशन में कवर कर सकते हैं, ठीक है, जितना इसमें है। इसके अलावा उसको डिक्शनरी में कैसे कन्वर्ट करना है वो सारा कुछ, या तो वर्कशॉप उसके लिए अलग की जाए, या आप अपने एंड में भी देख सकते हैं कि फाइल रीडिंग के बाद वो इजी हो जाता है। उसके बाद आपने किसको किस डाटा में उसको कन्वर्ट करना है, थोड़े सा आप मतलब उससे चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकती हैं। और बस फाइल रीडिंग में यही होता है कि आप जैसे ये यहाँ पर फंक्शन यूज़ हो रहा है ओपन, ठीक है, ओपन में फाइल का नेम दे देते हैं, और उसको एज फाइल का मतलब है कि एक फाइल वेरिएबल के तौर पे उसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आप उसके अंदर लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं, और लाइन इन फाइल, लाइन से क्या होगा कि वो उसके अंदर आपने उसको लाइन बाय लाइन रीड कर दिया। डॉट स्ट्रिप क्या है, वो एक डेलीमीटर दे रहा है उसको कि लाइन कहाँ ख़त्म होगी। तो इस तरह ये वाले जो मेथड्स हैं ये हम कवर कर सकते हैं सेशन में, जो बुक में अवेलेबल है। इसका ओवरव्यू हम कल कर देंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं कि नेक्स्ट इस पे क्या डिस्कस किया जा सकता है। मैम आप प्लीज़ कंटिन्यू कर लें आज का सेशन। ओके सर। ओके तो अभी हमने इसका हम इसका आइटम्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं, और ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये चीजें हमने देख ली। अब हम इसमें देखेंगे कि अगर हमने आइटम्स को डिलीट करना हो अपनी डिक्शनरी में से तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम वही जो बाकी डेटा डेटा स्ट्रक्चर्स में हम यूज करते हैं पॉप का मेथड, हम वही यूज करेंगे, ठीक है। डिक्शनरी का नाम डॉट पॉप, और हमारा जिसको भी हमने रिमूव करना है, ये देखें। अब इसमें हमने इसकी वैल्यू दी है, ठीक है, सॉरी की दी है हमने। ये जो लास्ट आइटम था हमारा उसकी हमने की दी है, और डिक्शनरी में से ये आइटम डिलीट हो गया है, ठीक है। वो की भी डिलीट हो गई है और उसकी वैल्यू भी डिलीट हो गई है पॉप की, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें एक और चीज यूज करते हैं, अगर हम इसमें जो है वो पॉप आइटम यूज करते हैं, ठीक है। अब पॉप आइटम क्या करता है, कार डॉट पॉप आइटम हम लिखेंगे
और ये क्या करेगा, इसमें हमने कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं कराने हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये लास्ट में जो भी होगा उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अगर कोई और ऐड कर दूं, ये हमारे पास शो नहीं कराएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये पॉप डॉट आइटम का फंक्शन यूज किया हुआ है। ये वाला मेथड हमने यूज किया है, तो ये क्या करेगा, ये इसको लास्ट वाले को रिमूव कर देगा। अगर मैं इसको कमेंट करके भी आपको दिखाऊं, तो देखिए अब ये शो करा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम ये करें, इसको रिमूव करेंगे, तो ये हमें ये वाला जो है वो पेयर शो नहीं करवाएगा, ठीक है। अब हमने पॉप देख लिया, पॉप आइटम देख लिया, इसी तरह हमारे पास डेल काम करता है, ठीक है। डेल का कीवर्ड है वो भी जो है वो हमारे पास आइटम को डिलीट कर देता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि हमने ये जो आइटम लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने पॉप लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पे हम डेल का कीवर्ड लिखेंगे, और जो भी हमारी डिक्शनरी का नाम है वो लिखेंगे, ठीक है। और हम ईयर को डिलीट करना चाह रहे हैं, ये क्या करेगा, ईयर को डिलीट कर देगा, ठीक है। पॉप और डेल जो है वो सेम मेथड से काम करते हैं, दोनों एक ही तरह से काम करेंगे, ठीक है। इसमें एक और मेथड होता है क्लियर का, ठीक है। तो क्लियर को हम कैसे यूज करते हैं, कि क्लियर जो है वो इसलिए यूज होता है, उसमें हम क्या करते हैं, हम सारी की सारी डिक्शनरी जो है वो एम्प्टी हो जाती है जब हम क्लियर का मेथड यूज करते हैं, ठीक है। हम अपनी डिक्शनरी का नाम क्लियर, और सॉरी यहाँ पे डॉट आएगा, और ये देखिए डिक्शनरी एम्प्टी हमारे पास रिटर्न हुई है, हमारे पास डिक्शनरी में कोई भी चीज अब बाकी नहीं है, ठीक है। हमारी सारी की सारी डिक्शनरी जो है वो एम्प्टी हो गई है। इसी तरह अगर हम जिस तरह से हमने लूप्स देखी हैं, लूप्स जो है वो अरेज पे काम करती हैं, लिस्ट पे काम करती हैं, उसी तरह ये बिल्कुल इस पे भी काम करेंगी, ठीक है। अगर हम इसी को नेक्स्ट उसमें लिख लें, ये देखिए यहाँ पे हमने लूप यूज की है, और ये इस तरह से हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो हमने इसमें कवर करनी थी वो है टपल्स।
मेरी स्क्रीन आपके पास शो हो रही है या स्टक है? शो हो रही है मैम। ओके। अच्छा, तो टपल्स की अगर हम बात करें तो टपल्स क्या होते हैं, वो भी मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करते हैं, ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये अनचेंजेबल होते हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी सेव कर लेते हैं। जैसे कि डिक्शनरीज थी, डिक्शनरीज में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती थी, और टपल जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर कर लेते हैं। और डिक्शनरीज जो है वो चेंजेबल थी, लेकिन जो टपल्स हैं वो चेंजेबल नहीं है, ठीक है। इसको अगर हमने क्रिएट करना हो तो हम सिंपल इसका नाम भी अगर रखें टपल, इसके लिए ये राउंड ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं। तो हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो ये हमारे पास टपल है, ठीक है। अब टपल में हम क्या कर सकते हैं, टपल के भी आइटम्स को हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, अपडेट करेंगे, वो सारी चीजें अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके आइटम जो है वो हम इंडेक्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी जीरो इंडेक्सेस जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारी लिस्ट और अरेज के अंदर होते हैं इंडेक्स, इसी तरह इसमें भी इंडेक्सेस होते हैं हमारे पास। प्रिंट अगर हम इसी को इसी में ही प्रिंट कराएं, और हम जीरो नंबर पे जो जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे, ठीक है। अगर हम टू लिखते हैं तो ये वाला आइटम प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम नेगेटिव इंडेक्सेस भी इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें बाकी और फ्रूट्स भी ऐड करें तो। अच्छा, इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम इसी को हुई माइनस कर दें, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का आप लोगों को आइडिया है? आप लोगों में से अगर कोई शेयर करना चाहे नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए, पार्टिसिपेंट्स में से। नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है हमारे पास जब हम लास्ट से कोई आइटम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम उसको नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू प्रिंट कराते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ से लेफ्ट साइड से अगर हम आइटम प्रिंट करा रहे हैं, यानी कि टपल के स्टार्ट से, तो अगर हमें एप्पल प्रिंट कराना है तो हम जीरो इंडेक्स लिखेंगे, मैंगो प्रिंट कराना है तो हम वन इंडेक्स लिखेंगे, पीच प्रिंट कराना है तो हम टू इंडेक्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से प्रिंट कराना चाह रहे हैं आइटम्स को, तो हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अगर ये हमें कीवी प्रिंट कराना है तो हम -1 लिखेंगे, चेरी प्रिंट कराना है तो -2 लिखेंगे, इसी तरह हमने इस तरफ को अगर हम आइटम्स प्रिंट कराएंगे तो उनके साथ हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब अगर हम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट देखें कि हमें कोई रेंज, अगर हम ये कहें कि हमने कोई रेंज सेट करनी है और किसी रेंज में हमने जो है वो एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे। अब ये देखें उसने किस तरह से यहाँ पे आइटम्स को प्रिंट किया है, ये जीरो इंडेक्स है,
वन इंडेक्स और टू इंडेक्स। टू से उसने स्टार्ट किया है, ठीक है। थ्री नंबर पे जो आइटम था वो प्रिंट किया है, टू प्रिंट हुआ है, थ्री वाला प्रिंट हुआ है, फोर वाला प्रिंट हुआ है, ठीक है। और फिफ्थ को इसने स्किप कर दिया, ठीक है। ये इसी तरह से काम करता है कि जो आइटम, जो नंबर्स आप यहाँ पे जो इंडेक्सेस लिखते हैं, ठीक है, उसमें स्टार्ट वाला इंडेक्स उसके अंदर ऐड होता है। और जो बाकी इंडेक्सेस होते हैं, जो हम अगला नंबर देते हैं, उसमें से लास्ट वाला नंबर जो है वो इसके अंदर ऐड नहीं होता, ठीक है। और यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम इसमें आप एक चीज चेक कर सकती हैं कि ये इसकी टाइप क्या रिटर्न कर रहा है। ओके। ये इसकी टाइप टपल रिटर्न करा रहे हम्म, ये देखो, जब हम इस तरह से जब हम ये चाहें कि हमने जो है वो इस नंबर तक एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, ठीक है, स्टार्ट से एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, और हमने कोई स्पेसिफिक ये नंबर सेट कर दिया है कि सिर्फ इस नंबर तक एलिमेंट्स प्रिंट होने चाहिए, उसके बाद एलिमेंट्स प्रिंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो उसके लिए हम इस तरह से करते हैं कि हम लेफ्ट साइड पे लेफ्ट पैरामीटर कोई नहीं देते, ठीक है। और हम राइट पे जहां पे हमने एंड करना होता है, जो हमारी, जो हम उसकी एंडिंग रेंज सेट करते हैं, वो वाला हम नंबर लिख देते हैं, और ये हमें स्टार्ट से नंबर प्रिंट करके दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फोर लिखा था, तो उसने क्या किया, जीरो वाला एलिमेंट प्रिंट कराया, वन पे जो था वो प्रिंट कराया, जो टू पे था वो भी प्रिंट करा दिया उसने, और जो थर्ड पे था वो भी प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब इसमें ये होता है, जब भी हम ये लास्ट वैल्यू सेट करते हैं, तो वो उस लास्ट वैल्यू को स्किप कर देता है, ठीक है। उससे एक वैल्यू पीछे तक वो एलिमेंट्स को प्रिंट कराता है। जो हम स्टार्ट वाली वैल्यू देते हैं, उसमें वो जो है वो स्टार्ट वाली वैल्यू को ऐड करता है। इसी तरह अगर हम ये के देखें कि हमने जो है वो एंड कहाँ पे करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ये लिखते हैं टू, और ये देखें अब ये क्या करेगा। अब इसने क्या किया है, अब इसने टू से लेके ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट्स है सबको प्रिंट करा दिया है, ठीक है। अब ये देखें, अब हमने यहाँ पे ये स्टार्ट पे इसकी वैल्यू दी है, इसको बताया है कि हमने स्टार्ट पे टू से स्टार्ट करना है, और टू पे स्टार्ट से इसने टू को ऐड किया है इसके अंदर, ठीक है। और ये ऑनवर्ड एंड तक गया है, और जितने भी एलिमेंट्स इसने उनको प्रिंट करा दिया। इसके अलावा इसको हम इसमें जो है अपडेट का अगर हम करना चाहें, तो इसमें ये होता है कि हम पहले इसको लिस्ट में चेंज करते हैं टपल को, फिर उसके बाद हम इसको, इसमें कोई अगर वैल्यू अपडेट करनी है तो वो हम कर सकते हैं, जो कि मतलब इतना ज्यादा यूज नहीं होता, मेरे ख्याल से इतना कोई सजेस्टेड भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हम डेटा स्ट्रक्चर्स में इसको यूज करते हैं तो ये इसमें टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटीज वगैरह का इशू आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हमने मैं अपडेट करना हो तो जी जी। लाइक टपल्स का तो फिर बहुत कम यूज होता होगा ना, क्योंकि हम वैल्यूज में से चेंज नहीं कर सकते। इससे बेटर हम लिस्ट यूज कर सकते हैं या डिक्शनरीज यूज कर सकते हैं। तो टपल का अपना कोई ऐसा स्पेसिफिक यूज क्या है? हाँ, टपल्स का अपना स्पेसिफिक यूज भी होता है। जैसे सम टाइम्स हम कोई डेटा देते हैं, जैसे यूजर से हमने कहीं इनपुट लेनी होती है, तो ऐसे होता है कि जो है वो यूजर कुछ चीजों को चेंज कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि कहीं पे कभी अगर हम मोबाइल में पैकेज लगा रहे होते हैं, या वैसे भी जहाँ कहीं यूजर इनपुट का यूज हुआ हुआ हो, तो आप देखेंगे कि कुछ चीजें आप चेंज कर सकते हैं और कुछ चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है।
जैसे आप अपना नेम पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, और अगर वहां पे कोई और वैल्यू ऐसी ऐड की हुई है जिसको उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो वहां पे टपल यूज होता है। अ, जहां पे हमने ये चीज जो है वो इसकी रिस्ट्रिक्शन यूज करनी हो कि हम यहाँ पे यूजर को या फिर कोई भी अथराइज या अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस देंगे या नहीं देंगे वैल्यूज को चेंज करने की, तो वहां पे हम टपल को यूज करते हैं। और टपल का यूज होता है, ऐसा नहीं है कि टपल का यूज नहीं होता या कम यूज होता है, लेकिन इसका यूज होता है। ये काफी यूजफुल चीज है ये। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों में से अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।